हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे इसका फेज़ 2 पास किया है कॉन्टेगल का, जो कि मेरे को मिल गया। एंड आई थिंक मेरे को सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला, साथ में फंडेड का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। मैंने पूरा कवर किया है। मैं मेरे इसी अकाउंट के अंदर मेरे लॉसेस भी चल रहे थे, मेरे प्रॉफिट्स भी चल रहे थे, मेरे लॉसेस भी चल रहे थे। मैंने सारी चीज़ें कवर की है अभी तक एंड पूरी जनरल की है आपके सामने। नाउ मैं इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्रेडेंशियल तो वैसे भी यहाँ पे दिखते नहीं हैं। ओके, सो मेरे को मिल चुका है क्यूटी की तरफ से, ये आ चुका था मेल, कल ही आ चुका था। फंडेड अकाउंट भी मिल चुका मुझे, बेसिकली यू आर फंडेड। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ बेसिक रूल्स है, प्रोटेक्टिंग द ड्रॉ डाउन फर्स्ट, कीप रिस्क कंट्रोल ऑन ऑल द ट्रेड्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लिखी हुई है एंड ये वाली चीज़ें है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड्स किए थे, क्या किया था। मैं एक बार ना अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। सो ये मेरा डैशबोर्ड है उस अकाउंट का जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कि जो मैंने पास किया है स्टेप दूसरा स्टेप मैंने पास किया था। सो बेसिकली यहाँ पे तुम लोग देखते हो 5K का अकाउंट था, 2 स्टेप था। मैंने इतना प्रॉफिट किया इसके अंदर। इसका प्रॉफिट टारगेट था 5% आई गेस। एंड ये आई थिंक इतना क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5% ही था, प्लस इतना दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये। सो आई थिंक मैं ड्रॉ डाउन में गया हूँ, उसके बाद इस वजह से ऐसा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5% मैंने बनाया एंड पास किया। अब मैं इसको प्रोसेस बताता हूँ मैंने ये कैसे करा। सबसे पहले मैंने इस अकाउंट को 11 दिन ट्रेड करा, ठीक है। 11 दिन इस अकाउंट को ट्रेड करा है एंड मैं तुमको और भी चीज़ बताता हूँ। 11 दिन ट्रेड करा एंड तुम लोगों को मैंने टोटल जो ट्रेड लिए थे वो 29 ट्रेड्स लिए थे। एंड 29 ट्रेड्स लेने के बाद में 11 दिन में, और मेरा विन रेट देख लो एक बार, विन रेट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। 31% विन रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा विन रेट मैं मानता हूँ। ठीक है, विन रेट बुरा नहीं है, क्योंकि गुड विन रेट, मेरा आरआर बड़े होते हैं भाई। नाउ मैं आता हूँ इसके ऊपर कि मैंने कौन से दिन कौन से ट्रेड किए। 5 तारीख को मैंने एक ट्रेड किया था, फ्राइडे के दिन। 2 ट्रेड किए थे, एक लॉस एक प्रॉफिट हो गया था जिस दिन अकाउंट मिला था मेरे को। फिर अगले दिन एक ट्रेड किया, फिर उसके अगले दिन 4 ट्रेड किए, मेरे को लॉसेस हुए, फ्रीक्वेंट लॉसेस हुए। उसके बाद में अगले दिन और मैंने 4 ट्रेड करे। उसके अगले दिन मैंने एक ट्रेड करा, उसके अगले दिन मैंने 4 ट्रेड करे, प्लस $11 रहा। 2 ट्रेड करे, लॉस में रहा, अगेन लॉस में रहा। फिर बीच में तुम लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेटअप ही नहीं मिले थे इन दोनों दिन, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। ऑल्सो तुम यहाँ पे देखोगे कि मेरे को दो ट्रेड मिल रहे हैं, एक ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि सेटअप बन रहे हैं। 4 मिल रहे हैं तो मेरे को सेटअप बन रहा है, तब मैं ले रहा हूँ। सेटअप बन रहा है तब मैं ले रहा हूँ। सेटअप बन रहे तो एक दो ही ले रहा हूँ, वो वाली बात है। और जिस दिन सेटअप नहीं मिल रहा है, जैसे इस दिन 17 और 18 को सेटअप नहीं मिला मेरे को, तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। सेम चीज़ फिर नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड किया तो मेरे को लॉसेस हुए। यहाँ पे एक ट्रेड ही किया, क्योंकि सेटअप ही नहीं थे, एक ही थे। फिर 23 तारीख को मेरे को सेटअप मिलते हैं, 8 सेटअप मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और 8 सेटअप में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और उस टाइम मेरे को प्रॉफिट्स होते हैं तगड़े वाले, और उसी दिन एक ही दिन के अंदर मैं अकाउंट पास कर लेता हूँ, उसी दिन के अंदर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ फिर भी। एंड विन रेट जो है मेरा 31% है। नाउ एवरेज विन जो मेरा रहा था वो $111 का रहा था, और एवरेज लॉस जो रहा था मेरा $40 के आसपास रहा था ऑलमोस्ट। मतलब ऑलमोस्ट 3 का आराम आसपास, 3 का आराम मेरे को बैठ रहा था पर ट्रेड। अब तो मेरी लूजिंग स्ट्रिक देख लो, मेरे को फ्रीक्वेंटली 9 लॉसेस हुए, 10 लॉसेस हुए फ्रीक्वेंटली, एक के बाद एक लॉस, ठीक है। उसके बाद विन आता था एक बड़ा, फिर मेरे को 6-7 लॉस, फिर एक विन आता था। तो इस तरीके से मैंने पूरा किया है। नाउ ओके, और सिर्फ मैंने गोल्ड में ही ट्रेड किया है। अब मैं तुमको बताता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट बताता हूँ जो मैंने लिया था उस टाइम पे। अरे सो हाँ, तो ये रहा। सो उस दिन मैंने जो ट्रेड किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड किए होंगे, ऑलमोस्ट 7 से 8 ट्रेड। सो मेरा पहला ट्रेड टीपी, दूसरा टीपी, फिर 2 लॉस, फिर 3 टीपी, मतलब 5 6 7 ट्रेड हुए टोटल। तो 7 ट्रेड मैंने उस दिन किए थे एंड उसी से मैंने ये अकाउंट पास किया। यू कैन सी इस वाले मैंने प्रॉफिट कम इसलिए लिया क्योंकि मेरा वो हो रहा था, पास हो रहा था अकाउंट। तो मैंने कहा चलो एग्जिट मारते पहले ही, तो मैंने मैनुअली क्लोज मारा उसको। नाउ हालांकि अगर इस ट्रेड को मैं बना रहता तो हो सकता था कि मेरा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आई थिंक हुआ था वो स्टॉप लॉस हिट, बट मेरा अकाउंट उसी में पास हो गया था बीच में ही, तो मैं वहाँ पे एग्जिट मार दिया। नाउ यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट मिल चुका था, कॉन्ग्रेचुलेशन करके साइट पे आ चुका था। एंड ये मेरा सर्टिफिकेट है 2 स्टेप पास करने का, दूसरा स्टेप पास करने का। और फंडेड का सर्टिफिकेट भी आपको बता रखा, नहीं बताया क्या मैंने? चलो कोई नहीं, सर्टिफिकेट का क्या करना है भाई, जितना है उतना देख लिया। नाउ मैं बताता हूँ मैंने कैसे ट्रेड किया था, क्या ट्रेड किया था एंड कैसे मैंने इसको पास किया था, ठीक है। तो मैं अपने जनरली मैं बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मूव मिस नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं मेरे से। देखो 3 चीज़ें होती हैं, 3 क्या, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि मेरा ट्रेड मिस होता है, पहली चीज़ होती है मेरे साथ होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मेरा स्टॉप लॉस के बाद में टीपी चला जाता है, मेरे साथ ये भी होता है। तीसरी चीज़ कि मेरा
मेरे ट्रेड मिस होता है, स्टॉप लॉस के बाद में टीपी होता है, मेरे स्टॉप लॉस होते हैं, नॉर्मल स्टॉप लॉस होते हैं। चौथा, मेरे मार्केट पूरा मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बाय कर रहा हूँ, बाय की साइड का जा रहा है मार्केट, लेकिन मेरे को कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा, ये भी होता है। पांचवा, मार्केट जो है वो टीपी भी देता है, ये भी चीज़ होती है मेरे साथ कि मार्केट मेरे को टारगेट भी देता है, ऐसा है। एंड ट्रेड, मैंने सारी चीज़ें बता दी आई थिंक यहाँ पे। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है मार्केट में। मार्केट में मेरे को फ्रीक्वेंट लॉस भी होता है, मेरे को बैक टू बैक लॉस होते हैं। मेरे को 7 से 9 ट्रेड लॉस हुए थे मेरे को बैक टू बैक। अब सोच लो तुम, 3 दिन 4 दिन पूरा वीक मेरा लॉस में क्लोज हुआ था। तो उसके बाद भी उसी अकाउंट को मैंने पास किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उस अकाउंट को गैम्बल वैम्बल कर दिया या कुछ अलग मैंने नहीं किया। गैम्बल तो कोई नहीं करता मुझे लगता है आजकल, सब डिसिप्लिन से ट्रेड करना चाहते हैं, सब करते हैं। सबको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो वो उसको यूज़ करता है। तुमको मैं यहाँ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना अपने पुराने वीडियोस मैंने कुछ डाले हैं, वो भी देख लेना, तो उससे क्या होगा तुमको बहुत हेल्प होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिबोनाची पे भी मैं यहाँ पे सेल मारूँ तो मेरा यहाँ पे सेल हो इसके ऊपर, तब मेरा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड फिर मूव आएगा। तुम देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अगेन मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अगेन मैं अगर यहाँ कहीं पे एंट्री लेता हूँ, जैसे अभी देख लो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची की एंट्री लेता तो मेरे को ट्रेड ही नहीं बनता। मैं तुमको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ प्रॉपर, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, दैट्स वाई। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची की एंट्री लेता, 7 पे लेता, 6 पे लेता, ऐसे होता। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची पे एंट्री लेता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पे या 6 पे, तो मेरे को 7 पे और 6 पे एंट्री नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, एंट्री मिस हो रही है, एंट्री ही मिस हो रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही। तो अब यहाँ पे बंदा परेशान हो जाता है। इसका मंत्र बताऊँगा, क्या मंत्र है जिससे कि तुम लोग इसको मतलब मिस ना करोगे ट्रेड, और तुम्हारे पेशेंस बने रहेंगे, और तुम जो भी है, ठीक है बताता हूँ मैं। जस्ट मैंने ट्रेड्स कौन कौन से किए, लेट मी टेल यू गाइस। उस दिन मैंने जो पास किया उस दिन के ट्रेड बताऊँगा, सारे नहीं बताऊँगा। अब देखो, उस दिन मैंने एक ट्रेड ये भी किया था उसके एक दिन पहले, जो कि मैंने रात को ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी, एंड कहीं मेरा एसएल होने के बाद में वो नीचे गया। तो अब ये भी होता है, मैंने तुमको बताया, ये तो बहुत होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होता। मैं तुमको बताता हूँ, एक वीक मेरा ऐसा गया था कि पूरा मार्केट नीचे आ रहा था या पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, मेरे सारे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, सारे फ्रीक्वेंट लॉसेस हो रहे हैं मेरे को। ऐसा भी होता है भाई। नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग। ये तो मेरे को काफ़ी लॉसेस हुए थे भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं देख लो, ये मैंने ट्रेड्स लिए थे एग्जैक्टली, ये ट्रेड्स मैंने लिए थे जिस दिन मैंने अकाउंट पास किया था। ये मेरा ट्रेड टीपी गया, ये टीपी गया, 3 4 के आर थे, किसी में 5 6 के भी थे। उसके बाद मेरा जो 2 लॉस तुमको दिख रहे थे वो ये थे उस दिन के 2 लॉस, ठीक है। एंड उसके बाद में मैंने फिर से ट्रेड बनाया, एक ट्रेड यहाँ पे बनाया, टीपी गया, फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनाया, अगेन टीपी गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अकाउंट भी पास हो गया था आई गेस, नहीं हो गया था क्या, हाँ आई गेस यहीं पे मेरा अकाउंट पास हो गया था। उसके बाद में हो गया था क्या, मुझे भी याद नहीं है यार अच्छे से, हाँ हो गया था आई थिंक, यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया था। मैं चिल कर गया था, मैंने कहा चलो चिल है भाई, पास हो गया था। एंड फिर मैंने आज के दिन कुछ ट्रेड बनाया, वो भी देख लेंगे। आज के दिन में मैंने फंडेड अकाउंट में मैंने यहाँ कहीं पे मैंने सेल किया है। इस वक्त मेरे को मोर देन $130 का मेरे को प्रॉफिट चल रहा था, रनिंग प्रॉफिट, जिसमें मैंने रिस्क लिया था सिर्फ $25 रिस्क लिया था। एंड अभी मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $130 प्लस कुछ चल रहा था, अभी 80-70 चल रहा होगा। अब वो भी दिखा देता हूँ मैं। बट देखो, ऐसा पर्पज़ नहीं है भाई, कुछ दिखाना दिखावे का पर्पज़ नहीं है मेरा, जस्ट फॉर एजुकेशन कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। यू कैन सी, अब मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फंडेड अकाउंट है। अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो मेरे बैंक में आ सकता है ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये मेरे बैंक में आ सकते हैं एक ही दिन के अंदर। आई थिंक 15 दिन का इनका साइकिल होता है। बट अभी मैं तुमको देखो ये बता भी देता हूँ, फंडेड, ठीक है, ये है फंडेड, ठीक है। अब मैंने तुमको ये भी बता दिया है। नाउ मेरा सिंपल है भाई, इस ट्रेड में भी मैं तुमको डिसिप्लिन दिखा देता हूँ। मेरा क्या है कि अभी मेरा फिक्स है कि मैं एग्जिट करूँगा तो यहीं पे करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है इसके बाद भी, आज के दिन भी, ठीक है, मेरे को चलेगा, क्योंकि मेरे लिए डिसिप्लिन, मेरा पहली चीज़ मेरी डिसिप्लिन है, उसके बाद है सब कुछ। जो भी है मेरे लिए मेरा डिसिप्लिन है। मैंने जो डिसिप्लिन बनाया है, जिससे मैंने पास किया अकाउंट्स। अब ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होते। अब देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, एक बार मैंने एक सेल का ट्रेड बनाया था, जो कि लास्ट वीक मैंने कवर भी किया है वीडियो के अंदर। उसमें मेरे को 6 7 8 10 13 के आर मिल रहे थे। कितने, आई थिंक 13 के आर मिल रहे थे मेरे को, 13 से भी ज़्यादा के आर मिल रहे थे। एंड वो ट्रेड मेरे को 13 के आर दिया उसने मेरे को। एंड मेरा आर बड़ा था ऑलमोस्ट, आई थिंक, और ज़्यादा बड़ा था। तो वो वहीं से 13 के आर से रिवर्स हो गया, एंड उसने मेरे को स्टॉप लॉस दिया। समझ रहे हो तुम, मतलब उस एक अकाउंट ने, और मेरा अकाउंट फेज़ टू था। एंड वो पास होने के लिए सिर्फ $20 बाकी थे। कितने, यहाँ तक वो इसके नीचे थोड़ा सा चला जाता ना वो, तो मेरा अकाउंट ही पास हो जाता। समझ रहे हो, इसके थोड़ा सा नीचे चला जाता मेरा अकाउंट पास हो जाता। 14 का आर देता है, 15 का देता, तो मेरा अकाउंट उसी दिन पास हो जाता।
बट उसके बाद भी मैं ऐसा नहीं कि रोने लग जाऊँ कि मेरा 5% 4% कुछ जो एक ही ट्रेड में मैंने गेन किया था वो निकल गया बाहर वापस। बहुत बड़ा था, आई थिंक 4% नहीं था वो, बहुत बड़ा गेन किया था मैंने एक ही ट्रेड में। और ऐसे मैंने कैच भी किया, ऐसा नहीं है कि 12-13 के आर मैंने कैच नहीं किए, वो भी किए मैंने। ठीक है, तो ये है अपना चीज़। अब मैं तुमको मंत्र जो बताने वाला था वो बताता हूँ। मंत्र ये है मेरे भाई, जब भी तुम लोग ट्रेड के अंदर होते हो तुम एक ही बात बोलो खुद को कि अगर ये ट्रेड मेरे का एसएल हो गया, ठीक है, मेरा मान लो ये एसएल हो गया, तो मैं पेशेंस के साथ वेट करूँगा, एंड नेक्स्ट ट्रेड का वेट करूँगा एंड पेशेंस रखूँगा, बस ये वाली चीज़ है। बार बार खुद को ये कहो कि मैं पेशेंस रखूँगा, हर एक अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाता है तो मैं पेशेंस रखूँगा एंड वेट करूँगा एंड फिर मैं ट्रेड करूँगा। ऐसे ही आड़ू पाड़ू ट्रेड नहीं लूँगा, प्लस मैं स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है जो कि तुम लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि तुम लोग एज ए ट्रेडर इंप्रूव कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को। ठीक है, बाकी